गार्डनिंग असल में एक आर्ट है एंड हर आर्टिस्ट को एग्जीबिशन करना अच्छा लगता है। Mummy, why are you harvesting all of the vegetables today? आज तो करना ही पड़ेगा ना, बिकॉज इफ़ आई वांट हार्वेस्ट टुडे तो इतनी ठंड हो जाएगी कि सारी सब्जियां गल जाएंगी। और ग्रीन हाउस में जो मैंने इंडियन वेजिटेबल लगाए हैं उन्हें तो वार्म वेदर में हार्वेस्ट करना ज़रूरी है। आर यू गोइंग टू हेल्प मी? Of course. थैंक यू, लेट्स गो। पहले मैं ग्रीन हाउस का हार्वेस्ट कर लेती हूँ। ये देखो करेले, ये इंडिया से सीड लाए थे, कितना प्यारा है ना। यू आर गोइंग टू ईट करेला टुडे? Oh, great. ओह माय गॉड, देखो दिस इज द लास्ट हार्वेस्टिंग ऑफ करेला। करेला का प्लांट नाइस होता है ना, ग्रीन। So what's this plant? दिस इज वाइन टमाटोज। Oh, ये बहुत टेस्टी होता है ना। एंड लुक एट द चिली, हरी मिर्च। ये सारी हरी मिर्च इतनी सारे तो हम खा नहीं पाते ना, इसको मैं फ्रीज़र में डाल देती हूँ एंड देन वी यूज दीज चिलीज थ्रू आउट विंटर। are these very spicy? ये वाली ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, अभी मैं दूसरे वाले दिखाती हूँ, वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। Okay. एंड ये देखो, ये तुम्हारी फेवरेट वेजिटेबल है, बैंगन। आई नो लाइक यू अदर किड्स ऑल्सो दे डोंट लाइक बैंगन, बट ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। ऑर्गेनिक है, जस्ट ट्राई दिस टाइम। आई नो यू आर गोइंग टू लव इट। देखो कितना नाइस है ना। और ये देखो ये कैसा बैंगन है, Oh, wow. एलिफेंट के टस्क जैसा। और ये सबको मुझे छोटे में हार्वेस्ट करने पड़ते हैं क्योंकि देखो प्लांट सूख गया ना, इसका सीजन ऑफ हो गया, तो इस सारे को आज मुझे हार्वेस्ट करने पड़ेंगे। ये देखो, ये वाली स्पेशल है, ये वाली, ये जो बैंगन के भरते बनते हैं ना वो वाली है, बट ये थोड़ी सी डिफरेंट है, इसमें ये लाइंस है। Ah. पता है जब बहुत बार मेरे क्लाइंट्स पूछते हैं कि आप इतने ज़्यादा भगवान में क्यों बिलीव करते हो, क्या उसका प्रूफ क्या है कि भगवान है, तो मैं यही कहती हूँ कि आप जाके नेचर में देखो, हर सारे जो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड फ्लावर्स सब डिफरेंट है, सब पे लगता है किसी ने ना स्पेशली स्ट्रोक किया है, ब्रश स्ट्रोक है। अब यह देखो करेला, करेला आपने ग्रीन देखा होगा, इस पर येलो के थोड़े से इफेक्ट है, तो ये लगता है ना कि किसी पेंटर ने बड़े अच्छे से येलो से ग्रीन के ऊपर थोड़ा सा ब्रश स्ट्रोक किया है। सो ये ऐसे नहीं हो सकता। अगर आप सोचते हैं कि ये सृष्टि ऑटोमेटिक होके चलती है, अपने आप चलती है, इट्स नॉट पॉसिबल। इसको बनाने वाला जो बहुत बड़ा कोई आर्टिस्ट है जो आपको नेचर में दिख जाएगा। ये देखो, ये वाली क्यूकम्बर है, इंडिया वाली है। Oh, show me. ये Oh. यहाँ पे जो तुम क्यूकम्बर खाते हो लंबे वाले होते हैं ना, Ah. एंड दिस इज द इंडियन क्यूकम्बर। अभी चूंकि सीजन खत्म हो गया ना, तो ये छोटे में ही मैंने तोड़ लिया, और ये बहुत ही स्पेशल प्लांट है। डू यू नो द नेम? इसको लचूचा। No. Okay. ये अफ्रीकन है एंड इसको लोग सैलेड में भी खाते हैं, लेकिन मैं इसकी सब्जी बनाती हूँ, स्टर फ्राई खाती हूँ। ये कुछ और हैं, ऑबरजीन और बैंगन। ये थोड़ा डिफरेंट है ना, वो डार्क कलर का था और ये पर्पल कलर का है, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी टेस्टी। तो इस बैंगन में अंतर क्या है? अंतर एक्चुअली टेस्ट तो सेम ही होता है, बट आप डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज बना सकते हैं। जैसे राउंड वाले हैं ना, उसके बैंगन के भरते बनते हैं, इसकी स्टर फ्राई बन सकते हैं, या फिर उसको क्या कहते हैं, फ्राई, बोथ साइड जो फ्राई करके बनते हैं, आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं, बट टेस्टी होते हैं। बैंगन इज माय फेवरेट वेजिटेबल। अच्छा ये देखो,
तुमने पूछा था ना कि वो चिली हॉट है, ये वाली वर्ल्ड की हॉटेस्ट चिली है जो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। ये रेड वाली है ना, इट्स हॉटेस्ट चिली। बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं हैलापिनो। ये वाली जो चिली प्लांट है ना, ये मुझे मेरे अफ्रीकन फ्रेंड ने दिया था और इसे मैंने 4-5 साल से सेव करके रखा हुआ है। बहुत हॉट चिली होते हैं। अगर मैं इस चिली को किचन में यूज़ करती हूँ ना तो Sure. एक चिली 1 वीक यूज़ करती हूँ। दैट मीन्स कि थोड़ी थोड़ी कट करके मैं God. वेजिटेबल में डालती हूँ स्टर फ्राई में। 1 वीक तक ये चिली चल जाता है, सिर्फ एक चिली। तो इस साल चूंकि इधर धूप नहीं पड़ रहा है ना, तो ये थोड़ा सा इसमें कम चिली आए हैं इस साल, ज़्यादा चिली नहीं है, लेकिन मेरे लिए, हमारे किचन के लिए काफ़ी है। तुम लोग तो चिली खाते नहीं हो, तो हमारे किचन के लिए काफ़ी है। ये अचोचा प्लांट है, ये ग्रीन हाउस में ही उगते हैं और सन के चक्कर में ये बाहर निकल गया। ये देखो, इसको मैं प्लांट के साथ ही तोड़ लेती हूँ क्योंकि इसका सीज़न अब फिनिश हो गया। ये लास्ट हार्वेस्टिंग है। ये मैंने इंडियन कद्दू लगाए थे लास्ट ईयर, तो इसमें बहुत सारे कद्दू आए थे। इस साल कोई भी कद्दू नहीं आया, बस इसके फ्लावर्स हुए, सीज़न ख़त्म हो गया, तो देयर इज़ नो कद्दू दिस ईयर। कड़ी प्लांट देखो, कड़ी पत्ते कितना नाइस है ना, इसको भी सन चाहिए। ये नाइस है लेकिन इंग्लैंड में ये रेयर है। इसको अगर मैं सेल करूँ ना तो इट वोंट बी लाइक लेस देन 75 पाउंड, इट्स वेरी एक्सपेंसिव हियर। Wow. इसलिए मैं इसे संभाल के रखती हूँ। यहाँ देखो, यहाँ एक और क्यूकम्बर है। Wow. सो यू आर गोइंग टू ईट। क्यूकम्बर तो खाते हो ना तुम? हाँ. ये तो खा लोगे। ये देखो, बेबी क्यूकम्बर। पत्ते इसके सूख गए हैं, अभी छोटा छोटा रह गया। ये अब ग्रो नहीं होगा क्योंकि सीजन फिनिश हो गया ना। That's it. So आई थिंक अब कुछ चिलीज यहाँ बचे हैं, टमाटर बचे हैं, इसे मैं छोड़ दूँ, बाद में ले लूँगी। ये वाली देखिए, ये अरबी के पत्ते हैं, इसके मैं वेजिटेबल्स बनाती हूँ। तुम लोग तो नहीं खाते हो बट आई लाइक इट। तुम लोग नॉन वेज ज़्यादा खाते हो, मैं वेजिटेरियन खाती हूँ, तो मेरे लिए ये सब एक वेराइटीज़ हैं जो इंग्लैंड में नहीं मिलता। ये सारे इंडियन विलेजेस में मिलते हैं। चलो बाहर चले। ये देखो, ये भिंडी है। मैं भिंडी के प्लांट में हमेशा फेल हो जाती हूँ। इस बार मैंने भिंडी के सीड इंडिया से मंगाए, फिर भी ये बड़ा नहीं हुआ। सीजन आने के पहले इसके फलने के पहले ही ठंड शुरू हो जाती है और हमारा भिंडी नहीं होता। इंग्लैंड में मैंने भिंडी कभी देखा भी नहीं है कहीं पे उगते हुए, बट आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल। अब मैं भिंडी कभी नहीं लगाऊंगी, मैंने बहुत ट्राई किया, ये कभी भी नहीं होता। यहाँ एक और करेला है छोटा सा, इससे भी ले लो। सो दीज आर ऑर्गेनिक वेजिटेबल। इफ़ यू बाय इन मार्केट, यू नो इट्स वेरी एक्सपेंसिव और यू वॉन्ट गेट। पता है करेला की प्राइस क्या होती है यहाँ पे? नहीं. इट्स 14 और 15 पाउंड अ किलो। सो तुम जो मीट लाते हो, लाम जो खाते हो, हाँ. वो 15 और 16 पाउंड किलो है ना। करेला द सिमिलर प्राइस। ये क्या है? ये रनर बीन्स है। देखो, ये रेडी नहीं है लेकिन मुझे फिर भी हार्वेस्ट करने पड़ेंगे क्योंकि अब ये ग्रो होने वाला नहीं है, सारे सड़ जाएंगे पेड़ में लगे लगे। Can you still use it in cooking? यस, इट्स वेरी डिलीशियस एक्चुअली। तो मैं सारे रनर बीन्स हार्वेस्ट कर देती हूँ। ये देखो, ये रनर बीन्स कितने अच्छे हैं ना। Wow. दिस आर नाइस। ये सनी स्पॉट है ना, हाँ. यहाँ पे सन आता है, इसीलिए इतने नाइस रनर बीन्स हैं। Okay. Fine. एंड Lots of protein. लॉट्स ऑफ प्रोटीन। ये जो मैच्योर हो जाते हैं ना, ये कैन नॉट ईट, सो च्यूएबल नहीं होता, तो इसके अंदर के जो सीड होते हैं उसे यूज़ करते हैं। सीड में बहुत प्रोटीन होते हैं, तो हमारे जैसे वेजिटेरियंस के लिए प्रोटीन का सोर्स है। देयर लॉट्स ऑफ रनर बीन्स। ये क्या है? ये भी तो अचोचा ही है ना। ओह, अच्छा.
ये प्लांट मैंने यहाँ नहीं लगाए थे, लेकिन ये शायद अपने आप इसके सीड गिर गए होंगे, ये लग गया। और ये ग्रीन हाउस में भी नहीं है, बट इट्स डन रियली डन वेरी वेल। इसको सन मिल रहा है ना, काफ़ी सनी स्पॉट है, इससे मैं बेबी में ही तोड़ लेती हूँ। बहुत सारे चूचा, नूला तो ये खा लेगी, बहुत ब्लैंड होता है, कोई टेस्ट नहीं होता, प्लेन होता है सॉल्ट पेपर डाल के। एंड आई विल शो यू वन स्पेशल थिंग। ये मैंने एप्पल तुम्हारे लिए सेव करके रखा था। Lovely. Delicious. इसमें स्पॉट्स आ गए हैं, बट इट्स ओके, स्टिल इट्स वेरी स्वीट विद okay. ये बिना स्पॉट्स के। तो यू आर गोइंग टू ईट दीज टू। ओके, ये हो गया लास्ट कोर्जेट एंड pumpkin. Ready for Halloween. Ready for Halloween. Yes. Oh wow. So many potatoes. I know. And do you know what variety is this? This is called King Edward. Okay. So, जो जिस पोटैटो में थोड़ा रेड होता है, वाइट होता है ना, उसको किंग एडवर्ड कहते हैं। ये सीड पोटैटो है। सो एंड ये पोटैटो इतना टेस्टी होता है बिकॉज दीज आर ऑर्गेनिक। सो आई थिंक आज के लिए इतना ही पोटैटो काफ़ी है, ये सब मैं बाद में हार्वेस्ट कर लूँगी। पोटैटो तो ग्राउंड में रह जाते हैं, ये ख़राब नहीं होते। Okay. एक चीज़ मैं दिखाती हूँ तुम्हें, ये बहुत स्पेशल है। ये देखो, ये ऑर्गेनिक Oh, wow. कद्दू, Oh my ये god. इंडिया वाली है, इंडिया वाली। दिस इज नाइस। Nice. इसको भी तोड़ लो। आई नीड सीजर आई थिंक। Oh. He's interested. हाँ, इसको हाँ। अभी अभी सन स्काई में शाइन कर रहा था और अचानक से वो एकदम से गायब हो गया और इतनी ठंड होने लगी। यही तो ब्रिटिश वेदर की खासियत है। लेकिन आज की मेरी हार्वेस्टिंग फिनिश हो गई। सच बताऊं तो मैं पूरी हार्वेस्टिंग नहीं कर पाई, मेरे हाथ पैर बहुत ही ठंडे हो रहे हैं। तो मैं अभी आपको अपनी हार्वेस्ट की हुई सब्जियां दिखाती हूँ। तो अभी तक आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गार्डनिंग असल में एक आर्ट है एंड हर आर्टिस्ट को एग्जीबिशन करना अच्छा लगता है। मैं भी यूट्यूब के माध्यम से अपने गार्डनिंग के आर्ट को एग्जिबिट करना पसंद करती हूँ। तो थैंक यू सो मच एंड मैं जल्द ही मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लुक आफ्टर योरसेल्फ। बाय बाय।